छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। तुम्हारी भांजी की तबीयत बहुत खराब है और तुम हो के तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अब मुझे चंगी तरह पता है, कोई बड़ी गल नहीं है। अगर कोई परेशानी वाली बात होती तो फौजिया मुझे खुद फोन करके बता देती। अगर फौजिया ने फोन नहीं किया तो तुम कर लो, बच्ची का हाल हवाल पूछ लो। शी इज प्रेग्नेंट। ओह अच्छा। जी, उसका शौहर भी आया हुआ था, अभी वापस किया इनफैक्ट, और कह रहा था कि अगले जुमे आएगा अपनी माँ के साथ और लेके जाएगा जोया को। माँ से फर्मा बरदारी, बीवी से वफादारी तो तुझे याद है, पर बहन की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बाजी आ गई। मेरा तो दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। आज कितने दिनों बाद मैं अपनी बाजी को देखूंगी। यूं लग रहा है जैसे सदियों बाद उनसे मिल रही हूं। आ जाए। अस्सलाम खाला जान। वालेकुम सलाम। नवाज, बाजी कहाँ है? वो नहीं आई? खाला वो साथ नहीं आई। क्या? मुझे तो उनका बेचैनी से इंतजार था। मैंने उनके लिए उनकी पसंद के खाने बनाए, उनकी पसंद का मीठा बनाया और मेरा दिल कह रहा था कि वो जरूर आएंगी। तुमने भी तो कहा था कि तुम उन्हें लेकर आओगे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? आप घबराए नहीं खाला जान, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर बाजी आती तो ठीक होता ना। खाला उन्होंने जोया को लाने की इजाजत दे दी है, बाकी मामलात भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम उनसे जिद करते, उन्हें मनाते, किसी तरह भी लेकर आते ना उन्हें अपने साथ। आपको क्या लगता है मैंने उन्हें मनाया नहीं होगा? उनका गुस्सा भी बरहक है, मगर कहीं खुशी का मौका था ना, इस वक्त वो अपने गुस्से को जाने देती। आप समझने की कोशिश करें खाला, सोया अपनी हवेली जा रही है, उसी हवेली जहां अम्मी ने उसे आने से रोक रखा था, और आज उनकी इजाजत से ही मैं जोया को लेने आया हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिस तरह जोया के लिए हवेली के दरवाजे खुले हैं ना, बहुत जल्द अम्मी जान के दिल के दरवाजे भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। मामा फिक्र मत करें, खाला बहुत जल्द मान जाएंगी। क्या हाल है नवाज? तो खाला नहीं आई? वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने नवाज को भेज दिया। अच्छा, क्या हुआ? खैरियत? अब कोई बीपी का प्रॉब्लम, बीपी शूट कर गया उनका। यार वो खाला से बोलो कि गुस्सा कम किया करे, बीपी कंट्रोल में रहेगा। मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? सॉरी नवाज बेटा, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस वक्त हमारे घर में क्या हालात चल रहे हैं। इट्स ओके खाला, आई कैन अंडरस्टैंड। हम दोनों चाय पिए ना, देखिए ठंडी हो गई है। नवाज, ये लो चाय।
कहाँ? नीचे आपकी खाला और कज़िन है, उनसे मिलने जा रही हूँ। खाला नहीं आई साथ, सिर्फ नमाज आया है। अच्छा, खाला नहीं आई? नहीं, वो नमाज बता रहा था उनकी तबीयत ख़राब है। तबीयत इतनी ठीक है? नहीं इतनी ठीक। तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब जो मुझे दिख रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा? मिशाल, पहेलियाँ नहीं बुझवाओ, साफ साफ बोलो क्या बोलना है। अच्छा, तो साफ साफ बात ये है जनाब कि अगर माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी तो नवाज़ 1-2 दिन वेट कर लेता। इस तरह अपनी बीमार माँ को छोड़ के बीवी से मिलने आना है आपको ठीक लग रहा है? देखो, हर घर के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपना एक सिस्टम होता है, हमें उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जहाँ बेटी या बहन ब्याई हो उस घर पर नज़र रखनी चाहिए और वहाँ के हालात से भी बाखबर होना चाहिए। देखो, ये सब बातें ना मम्मा के सोचने के लिए, तुम अपने जहन पे बोझ मत डालो। ओके, ऐसे से मेरा चॉकलेट केक। ओ माय गॉड, नहीं लाए? लाया हूँ, गाड़ी में रखा हुआ है। अरे मैं लेके आती हूँ। अच्छा, ये चाबी ले जाओ। इस जुमे को मैं अगले महीने की तारीख ले लूँगा जज से, और चौधरी बबलू के 4 ख़ास बंदे मैंने तोड़ लिए हैं, वो भी हमारे हक में गवाही देंगे और फिर उसकी ज़मीन भी अपने कब्ज़े में। अच्छा, तो एक बात बताएं भाई साहब, चौधरी बबलू के 4 बंदे आपने तोड़े कैसे हैं? पैसा, मौजूद पैसे में बड़ी ताकत होती है। ये पूरे का पूरा बंदा खरीद लेता है, उसके दिल, दिमाग और ज़मीर के समेत। और फिर ये लोग इंसानियत का रोना रोते हैं, वो सब फिर क्या है? और इंसानियत तो इंसान के होने से होती है, और हम सब इंसान नहीं, जानदार हैं। इस दुनिया में चलने फिरने और रेंगने और उड़ने वाले जानदार, बाकी सब जानदारों की तरह जानदार। इंसान तो हम तब कहलाएंगे जब हम में इंसानियत होगी। पर मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा चाहिए साहब। तेरे पल्ले पड़ना भी नहीं है मौजू। वो कहते हैं ना, अकल होवे तो सोचा ही सोचा और ना होवे तो मौजा ही मौजा। इसीलिए तो तेरा नाम मौजू रखा है, मौजू। वैसे नवाज, आपको आज आना नहीं चाहिए था। क्या सब मेरी तरफ इस तरह नानी से देख रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आज आपकी अम्मी बीमार थी ना, तो उनकी लुक आफ्टर के लिए रह जाते वहीं पे। अम्मी जान को लुक आफ्टर करने के लिए ही जोया को लेने आया हूँ। जोया को देखते ही अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये सारा एहतमाम मम्मा ने अपनी बहन के लिए किया था, काफ़ी मुंतज़िर थी उनकी। अब इनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। कोई बात नहीं मिशाल, मैं जा रही हूँ ना, जाते ही मामा को बुला लूँगी, डोंट वरी। सिर्फ मामा को बुलाओगी, भाई और भाभी को नहीं? अच्छा, मैं भूल गई, मैं वहाँ तो नहीं आ सकती, मेरी वजह से तो वहाँ इतने हालात ख़राब हुए। तुम कुछ सोच समझ के नहीं बोलती, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। आइंदा से मुंह बंद रखना अपना, वरना मुंह की खाओगी, समझी? मैंने ऐसा भी क्या कहा है, सब उठ के चले गई। विशाल, तुम्हें वाकई नहीं पता तुमने क्या बोला? गलती हो गई ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मैंने बस फ्लो में कह दिया कि क्या भाई और भाभी को नहीं बुलाओगी। फिर मैंने जैसे ही रियलाइज़ किया कि हाँ मैंने गलत बात की है, तो फिर मैंने सॉरी भी बोला। You're too much, मिशाल। स्लिप ऑफ टंग तो नहीं था, जान के किया मैंने, और तीर लगा भी निशाने पे। अपने शौहर को तो मनाए।
अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक है दा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान नहरदा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान नहरदा ते रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा मैं जानती हूँ आपको मिशाल भाभी की बात बुरी लगी है, मुझे भी बुरी लगी है। वो ऐसी ही है, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो एडजस्ट कर लिया है नवाज, अब आप भी उनकी बातों को इग्नोर करें। अच्छा हुआ अम्मी जान साथ नहीं आई, वरना इसे यहाँ देखकर उनका पारा हाई हो जाता। सोया मैं बहुत मुश्किल से चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ नवाज, और आपके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करती हूँ। पता है जब से दानियाल की शादी वाला वाकया हुआ है, पता नहीं कितनी चीज़ों को बर्दाश्त और जब्त किए बैठा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा रिश्ता ख़राब ना हो। और इस रिश्ते को बचाने के लिए न जाने कितनी जगहों पर कितनी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है मुझे। और मेरी खामोशी का मतलब सिर्फ ये है कि मैं ये रिश्ता बचाना चाहता हूँ और आखिर तक निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस जिंदगी के सफ़र में अकेले नहीं हो। सोया तुम्हारा ये साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा मुझे बताओ कि हम सुबह कब तक निकल रहे हैं? इंशाल्लाह नाश्ता करके निकल जाएंगे। अब पैकिंग कर ली तुमने अपनी? हाँ, वो तो उसी वक्त कर ली थी जब तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे लेने के लिए आ रहे हो। गुड। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाय तो नहीं, लेकिन कॉफ़ी चलेगी बॉस। हाँ हाँ ज़रूर, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। बल्कि ऐसा करें कि आप लॉन में चले, मैं आपके लिए वहीं पे कॉफ़ी लेके आती हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। ठीक है अभी जद में अंदर चाहती पाए ते मैं तू बुरा ना कोई। जद में अंदर चाहती पाई ते मैं तू बुरा ना कोई। सैसे जोड़ संगत दे डिठे ते आखर विथा पईयां जिन्ना बाज एक पल नी सी लंघदा ओ शक्लां याद ना रहियां जिन्ना बाज एक पल नी सी लंघदा ओ शक्लां याद ना रहियां। अब्बा जी आपके पास वक्त ही कहाँ होता है मेरे लिए। और चलिया
मेरी तो ज़िंदगी तेरे लिए वक्फ है और तू वक्त की बात कर रहा है। अब्बा जी, आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि हम दोनों बाप बेटे ने आखिरी बार इकट्ठे बैठकर खाना कब खाया था। दुनिया विच की यारी लाए ते की लाए याराना मुश्किल वेले छड़ जांदे ने करके कोई बहाना मुश्किल वेले छड़ जांदे ने करके कोई बहाना। खुदा का वास्ता अब कोई नया चंद न चढ़ाना कि तेरे बेटे के हाथों में मोहब्बत की सिर्फ एक ही लकीर थी और वो भी मिट चुकी है। रात जुदाई वाली गुजरे सोवरियां दी कौन ले आवे खबर मुहम्मद सजन दूर गया दी। शाना बस करें, कहा कि गलती हो गई है। विशाल, गलती से नहीं हुआ ये, तुमने जानबूझ के किया है। नहीं बाबा, सच में स्लिप ऑफ टंग हो गया और आप मुझे अब गिल्टी फील करा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें असल में गिल्टी फील कराना चाहिए? इतनी मुश्किलों से सब कुछ सही होने जा रहा था। सोया अपने ससुराल जा रही है, हमें तो नवाज का शुक्रगुजार होना चाहिए, उल्टा हम उस पर तंज के तीर चला रहे हैं। सॉरी, आइंदा नहीं होगा। प्लीज़ विशाल, आइंदा ना हो ऐसा। अच्छा चलें, अब आप उठ के फ्रेश हो जाएं, मैं कॉफ़ी बनाती। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना है मुझे। नहीं, मौसम इतना अच्छा है, देखें, उठें चलें। इनफैक्ट आप लॉन में चलें, मैं वहाँ पे कॉफ़ी लेके आती। चलें। नहीं विशाल, मैं थका हुआ हूँ। आपके बहाने में भी कॉफ़ी पी लूँगी। चलिए उठे उठे, आ जाए ना, आ जाए आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ चलिए। क्या कर रही हो? हाँ, नवाज के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। अच्छा, मैं भी दानियाल के लिए कॉफ़ी बनाने आई थी। बाहर मौसम अच्छा है तो मैंने सोचा बाहर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। नवाज भी लॉन में ही है। ज़रा नवाज से प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। आई एम एक्चुअली वेरी एम्बैरेस्ड। इट्स ओके, मैंने उन्हें समझा दिया, अब उनका मूड ठीक है। तुम तो मुझसे खफा नहीं हो रही? नहीं, लेकिन विशाल, अब खुद को बदलने की कोशिश करो। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, अब से घर तुम्हारा होगा। और अब तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी भी हो। और एक कामयाब जिंदगी का असूल भी यही है कि एक बहू अपने ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि एक घर समझे, और वो खुद को उसकी बहू नहीं बेटी समझे। अब ये सब तुम्हारे हाथ में कि तुम इस घर को आबाद देखना चाहती हो या फिर बर्बाद। मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। एक काम कर दो आखिरी, दानियाल बाहर बैठा है, उसको बोलो कि कमरे में कॉफ़ी पी ले मेरे साथ, क्योंकि बाहर नवाज है तो आई कांट फेस हिम। मैं हेल्प करूँ?
सोए नहीं अब तक? सोया कॉफी बनाने गई है, कह रही थी कि लॉन में बैठकर पीते हैं। अच्छा, नवाज, मिशाल ने जो अभी तुम्हारे साथ किया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके दानियाल। मिशाल बहुत शर्मिंदा है, मैंने भी उसे बहुत समझाया है। थोड़ी सी इमेच्योर है, उसे नहीं पता होता कि उसे कौन सी बात कब करनी है और कौन सी बात कब नहीं करनी। हो रियली? मुझे तो लगता है कि उसे ही पता है कि कौन सी बात कब करनी है। टाइमिंग का बहुत ख्याल रखती है तुम्हारी बीवी। हम पुरानी बातें भुला नहीं सकते। पुरानी बातें भुला दी हैं तभी तो आया हूँ, वरना कुछ जख्म इतनी आसानी से तो भरते नहीं हैं। नवाज, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें खुला छोड़ दो तो वो भर जाते हैं। दानियाल, जख्म को तो खुला छोड़ा जा सकता है लेकिन रिश्तों को नहीं। भाई, भाभी आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठे। भाई ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ नहीं, विशाल के बिहेवियर के लिए सॉरी बोल रहा था। हाँ, भाभी किचन में थी, मुझे भी कह रही थी कि वो अपने किए पे काफी शर्मिंदा है। कॉफी कैसी बनी? बहुत अच्छी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है मामा। और तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। नवाज, अब तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना है, इसे कोई परेशानी ना हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें खाला जान। जोया को ऐसे ही लगेगा कि वो अपने ही घर है। और जोया, तुम बाजी की किसी बात को रद्द मत करना। वो गुस्से की थोड़ी सी तेज़ हैं मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। उनकी हल्की फुल्की डांट डपट बर्दाश्त कर लेना। जी जी मामा, आपकी बेटी हूँ, ऐसे ही करूँगी। उन सबका दिल जीतने जा रही हूँ। और देखिएगा, आप दोनों बहनें फिर से एक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा खाला, देर हो रही है। अच्छा चलो। फी अमान अल्लाह। गाड़ी एहतियात से चलाना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मंजूर, मंजूर, एक तो पता नहीं ये बताए बगैर कहाँ चला जाता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गए मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम बेटा। भाई आप लोगों ने तो कल आना था, अगर रात रुकना था तो कम से कम फोन तो कर देते ना, हम बहुत परेशान रहे। तो अबू जान, खिजर ने बहुत फोर्स किया और रात रोक लिया। बातों बातों में फोन करना याद ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात। वैसे भी खालू, जब आपने हमें बुलाना था हमने तो तभी आना था ना। रानी, तुम जोया बेगम का सामान उठाओ और मेहमान खाने में ले जाओ। मेहमान खाना? मेहमान खाना क्यों? हम हवेली में नहीं रहेंगे? अरे तो मेहमान खाना भी तो हवेली का ही एक हिस्सा है ना। मगर नवाज, तुम चलो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। नवाज, हमारा कमरा उस तरफ है। तुम चलो ना मामा, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। चौधरी साहब, नवाज भाई ने बहू रानी को बताया नहीं था कि वो अब से मेहमान खाने में रहेंगी। तुम्हें जो कहा है ना
तुम वही करो और सामान उठा के उनके कमरे में ले जाओ। चलो। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। पानी ले आऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। ये सब क्या हो रहा है नवाज? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? देखो जोया, मैं तुम्हें और खाला को परेशान नहीं करना चाहता था। अगर वहीं तुम्हें सब कुछ बताता तो 100 तरह के सवाल पूछती तुम। वो तो मैं अब भी पूछूंगी। तुम्हारे सब सवालों का जवाब यही है कि जिस तरह से इस हवेली के दरवाजे तुम पर खुले हैं, जल्द ही अम्मी जान के दिल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। देखो, हम दोनों को मिलकर अम्मी जान का दिल जीतना है। जिस तरह इस घर में जगह बनाई है, इसी तरह अम्मी जान के दिल में भी जगह बनानी है। वो तो ठीक है नवाज, मगर सोया, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? तुम्हारे भरोसे ही तो यहाँ तक चल कर आई। तो बस फिर खुद पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं खाला से मिल सकती हूँ? हाँ, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं अम्मी जान का मूड देख लूं, फिर तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। मैंने बस उनको सलाम कहना है, उनकी दुआएं लेनी है, फिर मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। देखो, वापस जाने के लिए थोड़ी ना मिलना है। हमने तो उनसे मिलना है ताकि उनके साथ रहे, उनके पास रहे, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, तुम थकी हुई आई होगी, फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। खाला को मेरा सलाम कहना। जरूर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आपकी बहू को ले आया हूं मैं। मिल गई है खबर मुझे। आपको सलाम दे रही थी, मिलना भी चाह रही थी आपसे। और तू मिल रहा है ना उसे, बस बहुत है। गुस्सा जाने देना अम्मी जान, अब तो वो इस हवेली में भी आ गई है। आई नहीं, लाई गई है, और वो भी जबरदस्ती, तेरी जिद की वजह से। अच्छा अम्मी, चले मेरी जिद की खातिर ही सही। जिस तरह से आपने उसको इस हवेली में आने की इजाजत दी है, इसी तरह अपने कमरे में आने की इजाजत भी दे दे। वो बेचारी तो सिर्फ आपको सलाम करना चाहती है, सिर्फ आपकी दुआएं लेना चाहती है। दुआएं? और दुखी दिल से दुआएं निकलती हैं? नहीं अम्मी जान, ये एक माँ का दिल है। ये दुखी भी हो ना तो अपनी औलाद को सिर्फ दुआ ही देता है। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे अनमोल मोहब्बत है, और ये वो रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। अफसोस, अफसोस। औलाद माँ की मोहब्बत को तो समझती है, पर माँ का दुख क्या है और वो नहीं समझती। अम्मी जान, क्या दुख है आपको?
यही ना कि उनके बेटे ने आपकी बेटी को छोड़ दिया, और अब आप चाहती हैं कि आपका बेटा उनकी बेटी को छोड़ दे। क्या एक मां के दुख का इलाज सिर्फ एक दूसरी मां को दुख देने से होता है? अम्मी जान, आप तो कहा करती थी कि औलादें सबकी साझी होती है, तो आज किसी और की बेटी आपके लिए पराई कैसे हो गई? और पराई समझती तो आज वो मेरी हवेली में ना होती। मगर अम्मी जान, बस, तू सफर से आया है, थका होगा, जा जाकर सो जा। मगर अम्मी जान, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मेरा जवाब मुकम्मल हो चुका है, चला जा। मैं आ सकती हूँ? आओ। तुम्हें वेलकम बैक कहने आई थी। थैंक यू सो मच। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक बता सकती हो। अम्मी की नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम बहनों जैसी हो। मुझे सिर्फ तुम सबका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब था। इसमें तुम्हारा या नवाज भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो सिमी, और देखना खुदा ताला ने तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा सोचा होगा, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। और मेरा भाई दानियाल वो बहुत बदकिस्मत है जो तुम जैसी लड़की को खो दिया। मुझे अब इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। मुझे जितना रोना था रो लिया, अब सब्र आ गया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम कितनी बहादुर हो। दिल नीवा दिलदार। सिमी, अभी तो मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम कितनी बहादुर हो और तुमने रोना शुरू कर दिया। चलो शाबाश, आंसू साफ करो, रोना बंद करो। रोएगा वो जिसने तुम्हें खो दिया। अब मैं आ गई हूं ना, मुझसे वादा करो कि तुम कभी उदास नहीं रहोगी। देखना, हम दोनों बहनें खूब मस्ती करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे ले आओ। ये मुस्कुराहट आंखों तक नहीं आई, लेकिन चलो खैर है, गुड एफर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, आ गई तुम? भाभी को शिकायतें लगाने मेरी? अरे नहीं बाबा, मुझसे तो बल्कि पूछने के लिए आई थी कि कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। मैंने भी कह दिया कि मुझे बस इन सब का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। भाई प्यार तो हम सब आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका असली टारगेट आपकी खाला का दिल जीतना है। वो भी जीत लेगी इंशाल्लाह। 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 ससी भी बहुत भूख लगी यार, खाना लगवा दो। हाँ मैं भी लगवाती हूँ। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? वो अम्मी जान से मिलकर निकला तो अबू जान ने रोक लिया। गांव के कुछ लोगों का मसला चल रहा था, वो निपटाने में देर हो गई। चौधरी साहब के बड़े बड़े ठाट। अरे खाए के ठाट, चौधरी की चौधराइन तो आप ही हैं। अच्छा चलो, भूख बहुत लगी है, खाना खाने चलते हैं। ठीक है।
अरे ये क्या रानी? गुस्ताखी की माफ़ी नवाज भाई। चौधरानी जी ने कहा है कि बहू रानी खाना अपने कमरे में ही खाएंगी और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी वो कमरे में भिजवा दी जाएगी। वो हवेली में आने की जहमत ना करें। ठीक है, तुम खाना रख दो और जाओ। खाने के बाद चाय पियेंगे आप? हाँ, थोड़ी देर में ले आना। उफ मम्मी क्या बताऊँ, यहाँ तो सोग का समय। बेटी क्या रुखसत होके गई, यहाँ तो सिर्फ मातम बिछ गया। सफ़े मातम तो अब तुम बिछाना, ईंट से ईंट बजा देना इस घर की। गोरी बोला, इसको तो सबक सिखाना होगा। ये बात मैं आज तक भूली नहीं हूँ। हाँ मैं कौन सा भूली, आप फिक्र नहीं करें, मैं भी बदला लेकर रहूँगी। तो दानियाल की वजह से चुप रहती हूँ कि अपनी अम्मा के साथ बहुत अटैच है। बेटा तुम्हें टेक्निकली खेलना है, उसके सामने तुम्हारा रवैया कुछ और होना चाहिए और उसकी गैर मौजूदगी में रवैया कुछ और। अब तुम्हारे हाथ में, कोई के खेलो, मजे से खेलो। जब तक तुम्हारी नानी इस घर में थी ना, तुम्हारी पोजीशन वीक थी, अब वो जा चुकी है तो तुम्हारी पोजीशन और स्ट्रांग होगी। वैसे मामा जितना आपका शातिर दिमाग है ना, मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं आप इससे इलेक्शन हार कैसे गए। क्या बताओ, मेरी कुछ सहेलियों ने मुझे दगा दे दिया। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मेरा ख्याल है दानियाल आ गए। ओके अच्छा बाबा, आप खाना तो खाओ ना, अपना गुस्सा इस बेचारे खाने पर तो ना निकालो। तो और क्या करूं? इससे अच्छा तो ये था नवाज कि तुम मुझे मामा के घर ही रहने देते। अरे तो ये किसका घर है? ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। हाँ ये मेरा ही घर है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे ऐसा सलूक हो रहा है जैसे मैं कोई पराई हूँ, कोई गैर हूँ। देखो थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए, प्लीज। अच्छा तो ये मेरी अच्छी सी बीवी खाएगी छोटा सा निवाला, प्लीज। देखो सुबह सबसे पहले उठोगी तुम। क्या? अरे रानी, अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो। देखो रानी, सुबह तुम सबसे पहले छोटी बेगम साहिबा को उठाओगी। अस्सलाम वालेकुम खाना। और रानी, और तूने इसे बताया नहीं? और अगर नहीं बताया ना तो इसे बता दे। और दूध के चूल्हे चौके के काम घर की औरतें करती हैं और बाहर से आए हुए लोग नहीं करते यहाँ पे। माफ कीजिएगा खाला, लेकिन मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ और बेटी भी। मेरे तो इस घर से दो रिश्ते हैं, आपकी भांजी भी हूँ और आपकी बहू भी। रानी ये सब कैसे बनेगा? जोया बाजी आप ना बिल्कुल परेशान ना हो, खाना मैं बना देती हूँ, आप बस मेरे पास खड़ी रहें। नहीं खाला, तुम्हारे हाथ का जायका पहचानती हैं। क्या हुआ भाई, क्या मसला है? नवाज,
कुकिंग तो मुझे करनी आती है, लेकिन खाला के पसंदीदा खाने मुझे नहीं मामा को बनाने आते हैं। और अगर रानी बनाएगी तो खाला तो फ़ौरन से पहले इसके हाथ का जायका पहचान लेंगी। भाई इसका भी हल है मेरे पास। लजीज खाने। थैंक यू। यू वेलकम। और कोई हुक्म? मेरा परंदा कैसा लग रहा है? चट्टी लग रही है एकदम। नवाज भाई वो ओ हाँ, चले जाओ यहाँ से, खाला ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। चलो। बेस्ट ऑफ लक। अब देखना रानी, मैं ऐसा कौरमा बनाऊंगी कि खाला उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चलो तो मुझे चीजें बताओ, कहाँ कहाँ रखी मैं, जल्दी से। सुनो, आज पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। जी, मुझे भी लग रहा है आपके साथ आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो मैं कह रही थी कि किचन का कुछ काम करवा लेते हैं, बुला के ना बंदे को। अरे बेटा, आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ, सब मिल के पीते। प्लीज़, थैंक यू। वैसे मम्मा, आज आपको और विशाल को साथ खुशगवार मूड में देखकर बहुत खुशी हुई। मैं पूछना भूल गई, चाय स्ट्रॉन्ग लेंगे कि लाइट? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और मम्मी जी के लिए फ्राइज़ भी तल देती हूँ। बंदा सारा दिन मैगजीन पढ़ता रहे तो भूख लगी जाती है। वैसे ना चुदरानी जी, आज का खाना मैंने नहीं, जोया बाजी ने बनाया है। और पुत्र किसने रोका है उसे? ये भी उसके भाई का ही घर है। पता नहीं दुश्मनों की बातों के पीछे लग के वो हमारा दुश्मन क्यों बना हुआ है। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी वक्त किचन से बाहर निकलो। सॉरी खाला, वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। वक्त का अंदाजा होना चाहिए। जब वक्त हाथ से निकलता है ना तो पता ही नहीं चलता।